मुझे नज़ला जुकाम खांसी है, मुझे बुखार भी हुआ है, लेकिन मैंने एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल नहीं की। और इससे प्रिवेंट करने का, प्रोलॉन्ग करने का तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि फजूल और अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स ना लेना पड़े। इस वीडियो में मैं आपको बहुत बड़ी जरूरी चीजें बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ है और आप मुझे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अदा के नाम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मैं आज आपको कॉमन कोल्ड, जिसमें नज़ला, जुकाम, खांसी हो जाती है, हमें उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं इस चीज से अभी गुजरा हूँ और अभी गुजर भी रहा हूँ। लेकिन मैं एंटीबायोटिक्स मैंने इस्तेमाल नहीं की। एंटीबायोटिक्स का मिस यूज बहुत है और एंटीबायोटिक्स के नुकसानात बहुत हैं। एक सबसे बड़ी चीज जो आपको लोग नहीं बताते कि एंटीबायोटिक्स के ज्यादा इस्तेमाल से आपके जिस्म के बैक्टीरिया जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, होशियार हो जाते हैं। उनको पता लग जाता है कि ये वाली जो है एंटीबायोटिक हमें किल कर रही है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जो है फिर वो आप पर वो जो एंटीबायोटिक है वो असर ना करे। तो ये जो सारा कुछ हो रहा होता है ना, ये कहाँ से शुरू होता है? ये नाक से शुरू होता है। नाक के पीछे साइनस होते हैं, सांस की नाली होती है, ट्रैकिया होता है, एसोफेगस होता है, और ये आपका लेरेंस होता है। आपको लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस या साइनोसाइटिस हो सकता है, और इन सब चीजों के सोजिश हो जाती है और इन्फेक्शन होता है, तो इसकी वजह से आपको नजला, जुकाम, खांसी और गले वगैरह में दर्द होता है। ये तकरीबन 200 से ज्यादा वायरस होते हैं जिनके मतलब के जिनमें जो ये काम करवाते हैं, नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार वगैरह जो होता है ना, तो ये करवाते हैं। इनमें इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, इसी तरह जो है ना रीनो वायरस, जिसकी 100 से ज्यादा आगे अकसाम होती हैं। जैसे अब कोरोना के सब टाइप ने, कोविड ने अभी लास्ट टाइम बहुत ज्यादा तबाही मचाई हुई थी। तो ये वायरस ऐसे होते हैं कि ये हमारे जिस्म में एक हफ्ता से 10 दिन तक ही रह सकते हैं। तो मतलब कि एक हफ्ता से 10 दिन रह सकते हैं और उसके बाद ये खुद ही खत्म होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं, वीक होना शुरू हो जाते हैं। अब हमें करना क्या? इसकी स्ट्रेटेजी ट्रीटमेंट की वो क्या कर रही है? हमारे गले में दर्द होता है तो हमने ये नहीं करना कि जाके एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देनी है, नहीं, बल्कि एंटीबायोटिक लेने से भी तो ये 5 दिन बाद ही ठीक होगा। तो हो सकता है ये 5 दिन में वैसे ही ठीक हो जाए, तो बेहतर नहीं है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ही ना किया जाए। जो भी हो रहा था इन्फेक्शन, सोजिश की वजह से हो रहा था, मतलब कि नज़ला, जुकाम, बुखार जो भी हो रहा था ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। और जब हम बैक्टीरिया को मारेंगे, फिर इसको कंटेमिनेट करेंगे, फिर इसको फैलने से रोकेंगे, फिर उस सेल को रिपेयर करने का अमल स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर जो हम बैक्टीरिया मारते हैं ना, इन डेड बैक्टीरिया को बाहर निकालना भी जरूरी होता है। और ये फिर जो है एक पूरा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू इनको बाहर निकाला जाता है, फिर जाके वो खत्म होता है। अगर आपको गले का दर्द शुरू हो रहा है तो बेहतर ये है कि बगैर किसी एंटीबायोटिक के लिए गर्म पानी लें, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के गरारे करें, भाप लें, स्टीम लें। ये फेफड़ों की नालियों को आपको बहुत ही फायदेमंद होती है, जो भाप या स्टीम होती है। और बलगम जो जमी होती है फेफड़ों की नालियों में, तो उसको ये पिघला देती है, जिसको बाद में नाक के थ्रू भी निकाला जा सकता है। अगर आपको इस दौरान बुखार होता है तो जब तक बुखार आपको 100 पर आए आपने कोई दवाई नहीं लेनी, आपको किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है। उल्टा तब का बुखार आपके लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया को मार रहा होता है। टेम्परेचर जिस्म का ज्यादा होता है तो वो बैक्टीरिया को किल कर रहा होता है। हाँ, जब आपका बुखार 102, 103 पे पहुंचे तब आपने पट्टियां करनी है। पट्टियां करने से बुखार खुद ब खुद उतर जाता है। अगर फिर भी नहीं उतर रहा तो फिर आप अपने करीबी किसी डॉक्टर से मशवरा करें, उनसे जो है ना दवाई वगैरह लें। इसी तरह आप वार्म लिक्विड का इस्तेमाल करें, जैसे चाय, कॉफी हो गई, सूप हो गई, यखनी हो गई। विटामिन सी का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो जो है इससे प्रिवेंट करता है आपको। विटामिन सी जो ऑरेंज जूसेस और लेमन वगैरह में होता है, अलबत्ता लेमन का इस्तेमाल कम किया जाता है क्योंकि वो फिर गले में लगता है। जिंक का लेवल हमें मेंटेन रखना चाहिए अपनी बॉडी में, क्योंकि उसका भी एक बहुत अहम किरदार है। विटामिन डी का हमें अपने जिस्म में मिकदार पूरी रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे जिस्म में कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है। जब कुव्वत मुदाफियत बढ़ेगी तो फिर कोई भी बैक्टीरिया हम पे हमला करने में
کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح گارلک کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، ہمیں گارلک استعمال کرنا چاہیے جب ہم ایسی سچویشن سے گزر رہے ہوں، تو ہمیں گارلک استعمال کرنا چاہیے۔ وہ اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل کے طور پر جو ہوتا ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایپل سائڈر ونیگر جو ہوتا ہے وہ ہمارے وائٹ سیل جو بیکٹیریا کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مارنے کے لیے وائٹ سیل ہی ہمارے ہوتے ہیں جو ان کو مارتے ہیں، تو ان کے وائٹ بلڈ سیل کی سپیڈ کو پروگریس کر دیتا ہے اور ان کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں سٹریس کو کم رکھنا چاہیے، نیند کو پورا رکھنا چاہیے۔ جب سٹریس کم ہوگا تو نیند پوری ہوگی، نیند پوری ہوگی تو ہمارا جو ہے گروتھ ہارمون بڑھے گا، گروتھ ہارمون بڑھے گا تو ہمارا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا، امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا تو کوئی بھی بیکٹیریا ہم پہ ایسے حملہ نہیں کر سکے گا۔ اب ہم نے اس سے پریونشن جو ہوتی ہیں وہ کون سی ہیں، کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ہاتھوں کو بار بار صاف کرنا ہے، کیونکہ کسی بھی ہم بیکٹیریا والی چیز پہ، کسی بھی چیز پہ، ایسی چیز پہ جہاں پہ بیکٹیریا وغیرہ ہیں اس پہ ہاتھ لگا لیا، پھر ہم وہی ہاتھ ادھر کے ہاتھ منہ پہ، ناک پہ لگاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بیکٹیریا ہمارے جسم پر ایزیلی اٹیک کر سکتا ہے۔ زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سینیٹائزر کا استعمال کرتے ہیں، سینیٹائزر کا استعمال بھی کر لیں لیکن زیادہ سینیٹائزر کے استعمال سے بہتر ہے کہ بندہ صابن سے ہی اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ اور آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔